मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। बच्चों, आज कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 22 कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। हम बड़े ही कैसे हुए, कहानियाँ सुन सुन कर बड़े हुए हैं और कहानी सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। और पर कहानी क्या है? कहानी हमारे मन की एक कल्पना है, ठीक है। और कल्पना के साथ साथ क्या होता है, एक रचनात्मक अभिव्यक्ति भी है, ठीक है। तो कहानी सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। इससे हमारी कल्पना शक्ति के साथ साथ रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। कहानी लिखना भी एक कला है। निरंतर अभ्यास से इस कला को निखारा जा सकता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें कहानी लिखते समय रखना चाहिए? कहानी की भाषा, पहला पॉइंट क्या है? कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। कहानी में अनावश्यक विस्तार न हो। यदि कहानी चित्रों या संकेतों के माध्यम से लिखनी हो तो उन्हें समझना चाहिए, ठीक है। फिर है, कहानी लिखते समय ध्यान रहे कि उसमें चित्रों या संकेतों की बातें अवश्य आई हों। अंत में कहानी से प्राप्त शिक्षा अवश्य लिखें। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें कहानी लिखते समय याद रखनी चाहिए। अब आपकी पुस्तक में कहानियाँ दे रखी हैं, मैं उनको आपको बता देती हूँ और इन कहानियों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहली कहानी है फूट की लूट। फूट की लूट, जैसा कि इसका नाम है कि आपस में लोग लड़ेंगे या उनमें फूट पड़ जाएगी, तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है? दूसरा व्यक्ति उठा लेता है। तो दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक जंगल में 4 बैल रहते थे। वह आपस में बहुत प्यार करते थे। वह जहाँ जाते इकट्ठा जाते थे। उनकी एकता के कारण कोई भी जानवर उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके मोटे मांस को देखकर जंगल के राजा शेर के मुंह में पानी भर आया। शेर ने बहुत कोशिश की मगर उनकी एकता के सामने वह कुछ ना कर सका। एक दिन शेर ने लोमड़ी के सामने अपनी इच्छा रखी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने शेर से वादा किया कि वह इन सबको शेर का पूजन बना देगी। लोमड़ी ने भोले बैल को अपनी मित्रता में फंसाया। उसे हरे हरे खेत दिखाकर कहा कि तू बिना किसी डर के यहाँ घास खा। वह चरने लगा और उधर लोमड़ी ने शेर को सूचना दे दी। शेर उस बैल को मारकर खा गया। दूसरे दिन लोमड़ी शेष बैलों के पास पहुंची। बैलों ने लोमड़ी से अपने मित्र के बारे में पूछा तो लोमड़ी ने कहा कि वह तो इतनी बढ़िया घास है कि वह वहाँ से आ ही नहीं रहा। सभी लोमड़ी को वहाँ ले चलने के लिए कहने लगे। लोमड़ी बोली, एक एक मेरे साथ वहाँ जा सकता है। सभी पहले मैं कहने लगे। लोमड़ी एक एक करके बैलों को ले गई और शेर उन्हें चट करता रहा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही गलत है। अब दूसरी कहानी है व्यापारी और बंदर। टोपियों का एक व्यापारी प्रतिदिन टोपियां बेचने आसपास के गांवों में जाता था। एक दिन गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वह एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। व्यापारी के सो जाने के बाद वे नीचे उतरे। उन्होंने गठरी खोली और एक एक टोपी एक एक बंदर ने पहन ली। टोपियां पहनकर सभी पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि जो बंदर है वह कैसा प्राणी है? नकलची है। वो दूसरों की नकल करता है, जैसा हम करेंगे वह वैसा ही करता है। अब बंदरों ने देखा कि जो व्यापारी था उसने भी अपने सर पर टोपी पहन रखी है, तो बंदरों ने गठरी खोलकर उसकी सारी टोपियां पहन ली। कुछ देर बाद व्यापारी उठा। व्यापारी की नींद खुलती है, वह उठता है। उसने देखा बहुत सारी टोपियां गायब हैं। अब वह देखता है कि टोपियां कौन ले गया। वह उधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ पर गई। वह हैरान हो गया। वह हैरान इसलिए हो गया कि सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी थी। उसने बहुत प्रयत्न किया मगर उसे टोपियां ना मिली। अब उसने कई प्रकार से कोशिश की कि वह टोपियां ले, बंदर उसे टोपियां वापस कर दें, किंतु
बंदर उसे टोपी देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, व्यापारी ने एक उपाय सोचा। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी, क्योंकि उसको पता चल गया कि बंदर ऐसा कर सकता है। तो बंदर नकलची होते हैं, उन सब ने अपनी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। और व्यापारी ने क्या किया, फिर इसी का फायदा उठाया और सारी टोपियों को इकट्ठा किया और अपनी राह पर चल पड़ा। तो देखा कि किस प्रकार से व्यापारी ने अपनी बुद्धि का काम में लिया और उसने अपनी टोपियाँ वापस ले ली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जहाँ बल काम नहीं करता वहाँ बुद्धि कार्य करती है। इसलिए बुद्धि का होना मनुष्य के अंदर बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य के पास बुद्धि है या मनुष्य में बुद्धि है तो वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। तो बच्चों, इन दोनों कहानियों को आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।